प्रशिक्षण की बात है तो जैसा अभी विनय जी ने बताया कि हम लोग आरबीआई के जो 13 प्रशिक्षण के मॉड्यूल्स हैं तो उन पे कंटिन्यू हम लोग काम कर रहे हैं। एक्चुअली क्या था कि बीच बीच में हम लोग फिजिकल ट्रेनिंग भी आयोजित करते हैं, तो ये हमारा फिजिकल ट्रेनिंग का कार्यक्रम है जिसमें हम लोगों का 4 दिन का रेजिडेंशियल कार्यक्रम है। और इस कार्यक्रम में हम लोग जो बेसिक चीज़ें उन सारी चीज़ों को कवर करते हुए और जैसे जो हम लोग गाँवों में जाते हैं, कैंप्स वगैरह करते हैं, हमारे एबीटी के जो टूल्स हैं, एफबीटी के जो टूल्स हैं, अवेयरनेस कैंपों में जो हम लोग काम करते हैं, उन सारी चीज़ों पे यहाँ पे एक शेड्यूल्स हम लोगों का है, एजेंडा हम लोगों का है और पूरा फुल डे हम लोग 4 दिन तक इन्हीं चीज़ों पे सरल भाषा में बात करें तो गांव की देहात की जनता को किस तरह से आप समझाना चाह रहे हैं? क्या उनको समझाने की कोशिश की जा रही है? देखिए, बेसिकली ये होता है कि हम लोगों को वित्तीय साक्षर करें। और वित्तीय साक्षर करने का मतलब ये है कि जो लोग बैंकों से जुड़े नहीं हैं अभी तक, जहाँ पे बैंकिंग सर्विसेज का अभाव रहा है, अगर हम गांव की बात करें तो जो हमारी रूरल कम्युनिटी है तो हम उनको कोशिश ये करते हैं कि हम बैंक की योजनाओं को उनके द्वार तक लेके जाएं। इसमें हम काफ़ी हद तक सफल भी हो रहे हैं और लोगों को मोटिवेट करते हैं कि वो बैंकों से जुड़े, बैंक की योजनाओं का फायदा उठाएं। और सबसे महत्वपूर्ण जो सोशल सिक्योरिटी की स्कीम है, हमारी सुरक्षा बीमा योजना है, जीवन ज्योति बीमा योजना है, APY है, उनसे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभान्वित कर सकें। और इवन अगर लोगों को कहीं कोई हेजिटेशन हो रहा है, कहीं कोई दिक्कत हो रही है, तो हम उनके क्लेम सेटलमेंट्स को भी कराने में उनकी पूरी मदद करते हैं। पीएम सुरक्षा बीमा योजना के लाभ कैसे प्राप्त होंगे ग्रामीण लोग? देखिए, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना ये भारत सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। अगर हम ये कहें तो अभी 1 जून से इसके प्रीमियम को थोड़ा सा सरकार ने हाइक किया है। 20 रुपये में सरकार सिर्फ 3 चीज़ों को हमें विशेष रूप से ध्यान देना होता है। लाभार्थी का बैंक में खाता होना चाहिए, यदि उसकी उम्र 18 से 70 साल के बीच में है तो कभी भी जाके इस योजना में अपना एनरोलमेंट करा सकता है बैंक में जाके। ऑटो डेबिट मोड में अगर वो जाएगा तो 20 रुपये उसके खाते से कटेंगे और किसी भी तरह का अगर एक्सीडेंट होता है तो वो संबंधित बैंक को जाएगा, अपना एप्लीकेशन देगा, क्लेम सेटलमेंट्स की उसका प्रक्रिया होती है और उस प्रक्रिया के तहत उस लाभार्थी के नॉमिनी को 2 लाख रुपये का लाभ मिलेगा। और क्या क्या माध्यम है इसे जानकारी अगर लेनी हो ग्राहक को तो वो उनके पास ऐसे क्या माध्यम है कि जो लीगल हो, जो अधिकृत हो, वो ऐसे कौन से बिंदु हैं, पॉइंट है? देखिए, अगर मैं बात करूंगा तो सबसे पहले तो हर एक सर्विस एरिया का बैंक होता है। इनके अलावा हमारे डीसी पॉइंट्स होते हैं और जहाँ पे हमारे सीफल केंद्र हैं उनके माध्यम से भी हम कोशिश करते हैं लोगों के बीच में भी ये जानकारियाँ दी जा रही है कि हमारे वो सीफल केंद्र में भी पहुँचे। साथ ही हमारे सीफल केंद्र की जो टीम होती है वो लगातार गाँवों में कैंप्स कर रही है। और ये जो महत्वपूर्ण योजनाओं की मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप चाहेंगे तो गूगल वगैरह पे जाके मैं सभी से ये अनुरोध भी करूँगा कि इन सभी योजनाओं के हेल्पलाइन नंबर्स होते हैं, वो बहुत ईजिली मिल जाते हैं, तो उन पर भी लोग संपर्क करके इसका लाभ ले सकते हैं।